Hello friends, today we are going to talk about the secondary growth in dicot plants. So, the part of anatomy in which we are going to deal today is secondary growth, जिसे हम लोग हिंदी में द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ये हमारी द्वितीयक वृद्धि है। ये द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? तो पहले तो आप ये सीखिए कि ग्रोथ यानी कि वृद्धि कितने प्रकार की होती है। तो आंसर होता है दो प्रकार की। एक कहलाती है प्राथमिक वृद्धि यानी कि प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है? लंबाई बढ़ती है पौधे की, इंक्रीज इन लेंथ इज देयर। अब ये जो प्राइमरी ग्रोथ होती है ये कौन से टिश्यूज के द्वारा होती है? तो ऊपर ही ऊपर कौन से टिश्यूज होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शीर्ष विभ्य ज्योतक। तो ये होती है बाय एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शीर्ष विभ्य ज्योतक द्वारा। और दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उससे देयर इज इंक्रीज इन डायमीटर यानी कि व्यास के अंदर वृद्धि होती है। पौधे का जो व्यास होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसी को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और यह किसके द्वारा होती है? तो आंसर होता है बाय परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतकों के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा, कॉर्क कैम्बियम के द्वारा होती है। अब बात चलेगी कि क्या केवल डाइकॉट ही सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं? तो आंसर होता है नहीं, कुछ मोनोकॉट्स भी हैं। एक्सेप्शन, अपवाद, मोनोकॉट्स लाइक स्माइलेक्स, कॉर्डिलाइन, ड्रेसिना, युक्का, ये ऐसे एक बीज पत्रीय मोनोकॉट हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ प्रदर्शित करते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में और रूट्स में कैसे होती है वह मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हमने देखा था कि सेकेंडरी ग्रोथ जो डाइकॉट स्टेम में होती है, उस डाइकॉट स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वह वलय में, रिंग में व्यवस्थित होते हैं। तो ये हो गई रिंग। इसमें हमें मालूम है कि ऊपर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम और नीचे की तरफ प्राइमरी जाइलम होता है और बीच के अंदर कैम्बियम यानी कि एधा होती है, यानी कि ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल हमको देखने को मिलता है। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ इस तने में होगी उससे इसके व्यास में वृद्धि होगी, यानी कि इट विल इंक्रीज इन विड्थ, गर्थ, डायमीटर, चौड़ाई में या व्यास के अंदर इसके अंदर परिवर्तन होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। हम क्या कर रहे हैं? हम
ये वाला सेक्शन ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, जिसमें ये वेस्कुलर बंडल बड़े बड़े मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाए। इन प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के अंदर, सम्मन पूल के अंदर मेरे पास क्या है? कैम्बियम है। ये कैम्बियम रही। अब इस कैम्बियम में आप देखेंगे कि दो तरह की सेल्स होती है। कैम्बियम में ये दो तरह की सेल्स होती है। ये आपका कैम्बियम, इसमें दो तरह की सेल्स होती है। एक कहलाती है रश्मि आपको, रे माने किरण रश्मि, इनिशियल्स होती है, और एक होती है तर्कु रूपी आपको, यानी कि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होती है। कहां पर? कैम्बियम में। इस कैम्बियम को हम लोग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। ओके। अब ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होती है, इंट्रा माने अंतः, संवनी एधा, जिसके अंदर रे इनिशियल्स होती है। मैंने बोला रे इनिशियल से आप क्या करती हो कैम्बियम के अंदर? उसने बोली सर ये मेडुलरी रे जो होती है ना, इसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा जब व्यास बढ़ेगा। तो यह फॉर्म्स मेडुलरी रे, यानी कि मज्जा रश्मि की वृद्धि करती है। फिर मैंने फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से पूछा, मैंने कहा आप क्या करती हो कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के समय? तो उसने कहा कि सर देखो, पहले से ही तो ये प्राइमरी फ्लोएम तो उपस्थित है ही। इधर प्राइमरी जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम उपस्थित है। फ्यूजिफॉर्म ने बोला कि इनके बाद में अब हम सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाएंगे। तो इट फॉर्म्स X2 एंड P2। ये क्या बना के देती है? X2 और P2 बनाकर देती है। ओके। अब ये जो कैम्बियम होती है, उसके अंदर की तरफ इंडोल एसिटिक एसिड, यानी कि जिबरलिक एसिड ज्यादा होता है। प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट में हम पढ़ते हैं कि जिस तरफ हार्मोन होता है उसकी विपरीत दिशा में अधिक सेल्स बनती हैं। तो ये फ्लोएम जो होता है ये ज्यादा बनता है और जाइलम जो है वो कम बनता है। ये फ्लोएम जो बनेगा बाद में P1 की, उसको क्या कहेंगे? P2। उसको हम लोग सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे। और इस तरफ जो बनेगा उसको अपन सेकेंडरी जाइलम कहेंगे। ओके। तो कैम्बियम के अंदर दो प्रकार की सेल्स, दोनों के फंक्शंस बताए। कैम्बियम में अंदर की तरफ इंडोल एसिटिक एसिड या जिबरलिक एसिड होता है, जिससे कि बाहर की तरफ ज्यादा सेल्स मिलती हैं और अंदर की तरफ कम सेल्स मिलती है, यानी कि कम जाइलम। लेकिन ये जो डाइकॉट स्टेम की पेरिसाइकिल होती है, इनके चारों तरफ वो पार्शियली स्क्लेरोकाइमेटस होती है, यानी कि आंशिक रूप से दृढ़ोत्कीय होती है और आंशिक रूप से मृदुत्कीय होती है। तो जब ये P1 इसके टकराएगा, ये तो दृढ़ोत्तक है, तो वो मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ओके। अब क्या हुआ कि ये हमने आपको इंफॉर्मेशन दी, इसमें हमने देखा कि सेकेंडरी जाइलम बना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुड यानी कि लकड़ी क्या होती है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कास्ट। और ये कास्ट जो होती है ये सेकेंडरी जाइलम होती है। कई बार क्वेश्चन बन चुका है पीएमटी के अंदर, व्हाट इज वुड? इट इज योर सेकेंडरी जाइलम। तो दिस इज योर सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम
यानी कि कास्ट जो होती है वह दो प्रकार की होती है। सबसे पहले जो कास्ट बनी X2 वो बसंत ऋतु में बनती है। तो सबसे पहले बनी तो इसको बोलते हैं अग्रदारू, इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली वुड। और कब बनना शुरू होती है? बसंत ऋतु में। तो इसको बसंत कास्ट भी कहते हैं, बसंत कास्ट भी कहते हैं, स्प्रिंग वुड भी कहते हैं। अब आता है हमारे पास में पश्च दारू जो बाद में बनेगी। आ गया? कब बनेगी? ऑटम सीजन के अंदर। सो दिस इज योर पश्च दारू यानी कि लेट वुड। इसको हम लोग ऑटम वुड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑटम वुड भी कहते हैं, लेट वुड। थोड़ा उधर चले गए अपन लोग। दिस इज योर लेट वुड। ओके, आई एम जस्ट रबिंग इट। अब ये कब बनती है? स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन में कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, बड़ी चौड़ी चौड़ी वेसल्स बनती हैं, वाहिकाएं बनती हैं। और ये बनती है ऑटम सीजन में। तो ये आपका ऑटम सीजन में बन गया। दूसरा, इसमें वाइडर वेसल्स होती हैं क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में बनी। वाइडर वेसल, चौड़ी वाहिकाएं। इसके अंदर नैरो वेसल्स बनती हैं यानी कि सकड़ी वाहिकाएं बनती हैं। चौड़ी वेसल्स होगी तो इट विल बी लाइट इन कलर। इसका कलर कैसा होगा? हल्का होगा। और इसमें क्या होगा? पास पास बनेंगी तो ये डार्क हो जाएगा। तो दैट विल बी डार्क इन कलर। जब ये दूर दूर वेसल्स होगी तो ये हल्की भी होगी। तो फोर्थ पॉइंट, लाइट इन वेट, लाइट इन वेट यानी कि वजन में हल्की होती है। और ये कैसी होती है? हैवी होती है। दिस इज योर हैवी। ये अंतर ये लोग पूछते हैं, आपको याद करना चाहिए कि अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब क्या हुआ बेटा कि ये सेकेंडरी जाइलम बना, ओके, या अर्ली वुड बनी। तो मैंने कहा कि ये चौड़ी होती है, ये चौड़ी होगी। लेकिन इसके पहले क्या होगा कि दोनों, ये आपकी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, एक कैम्बियम और बनेगी, ऐसे बनेगी। और ये पूरी कैम्बियम जो होगी वो आपकी गोल हो जाएगी। और उसके बाद में ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। सेकेंडरी जाइलम को हमने कास्ट कहा। कास्ट दो प्रकार की होती है, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? आई हैव मेंशन्ड हियर। ओके, अब क्या हुआ कि स्प्रिंग वुड बनी। स्प्रिंग वुड जब बनी तो मान लो वह ऐसे बनी। ये आपकी क्या कहलाती है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अंतर संवनीयता, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हम इसको कहते हैं। और चौड़ी कर देता हूं क्योंकि इसमें वाहिकाएं चौड़ी होती हैं। तो ये चौड़ी चौड़ी वाली X2 आपकी बनी। इसके बाद में आपको सकड़ी यानी कि नैरो वेसल वाली कौन बनी? ऑटम वुड। ये नैरो वाली को मैंने नैरो शो कर दिया। हो गया बेटा? सो दिस इज योर वन रिंग, दिस इज योर सेकंड रिंग। ये वृद्धि वाले कहलाती हैं, इनको हम लोग ग्रोथ रिंग्स कहते हैं। सो दिस इज योर ग्रोथ रिंग वन। कब बनी? स्प्रिंग सीजन में, चौड़ी वाली बनी। और ये क्या कहलाई? ग्रोथ रिंग टू। तो ऐसे क्या होता है कि ये दो रिंग एक साल के अंदर बनती हैं क्योंकि दोनों अलग अलग सीजन में बनी। और ये पूरा, कभी कभी आपने बात करेंगे अभी अपन लोग कि ये ग्रोथ रिंग्स जो होती हैं इनको गिनकर हम वृक्ष की आयु ज्ञात कर सकते हैं। और वृक्ष की आयु ज्ञात करने के विज्ञान को
हम लोग जो है डेंड्रो क्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्ष कालानुक्रमण काल, वृक्ष कालानुक्रमण। ओके, अब इन रिंगों को गिनकर हम वृक्ष की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। दो ग्रोथ रिंग जो होती हैं, ग्रोथ रिंग 1 और ग्रोथ रिंग 2, दोनों मिलकर एक एनुअल रिंग बनाती हैं। तो ये रही हमारे पास में एनुअल रिंग, जिसको कि हम लोग वार्षिक वलय कहते हैं। तो ये वार्षिक वलय बन गया। अब मैंने आपको पूछा कि यदि किसी वृक्ष में 10 एनुअल रिंग है तो ग्रोथ रिंग कितनी होगी? 20। उल्टे चलो, अगर किसी वृक्ष के अंदर 40 ग्रोथ रिंग है तो वार्षिक वलय कितने होंगे? 40 होंगे, उसको आधा कर दो, 20। ओके, इस आधार पर इन्होंने एक गुणांक दिया है, कोफिशिएंट गुणांक दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग कोफिशिएंट। और ये रिंग कोफिशिएंट जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रोथ रिंग, यानी कि वृद्धि वलयों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, यानी कि वार्षिक वलयों की संख्या। तो यार वृद्धि वलय तो हमेशा दुगनी रहेंगी। 2 ग्रोथ रिंग इज इक्वल टू 1 एनुअल रिंग, सो रिंग कोफिशिएंट विल ऑलवेज बी योर 2। यानी कि डायकॉट के स्टेम के अंदर ग्रोथ रिंग जो होगा वह हमेशा 2 ही होगा। बी केयरफुल, अभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से। तो ये जो ग्रोथ रिंग हुई वो हमेशा एनुअल रिंग से दुगनी होती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ओल्डर ट्रीज। बड़े बड़े पुराने वृक्ष जो होते हैं, 2-2 साल पुराने, 100-100 साल पुराने, कभी आपने देखा होगा कारपेंटर के यहां पर वो कटे हुए पड़े रहते हैं, और फिर वहां पर वो जो है उसको यदि आप देखोगे तो आपको वो कैसे नजर आते हैं? देखो मैं बताता हूं। ये रहा, ये छाल होती है बाहर की तरफ, और ये कटा हुआ पड़ा हुआ ऐसे। अब इसको यदि आप देखोगे तो वो ऐसा नजर आता है। ये आया, अब हल्का करता जा रहा हूं, ये हल्का हो गया। ओल्डर ट्रीज के अंदर सेंटर के अंदर एक कास्ट होती है जिसको हम लोग हृदय कास्ट कहते हैं, यानी कि ड्यूरामेन कहते हैं। और तो ये आपकी कौन हो गई? ड्यूरामेन हो गई। फिर आता है हमारे पास में एल्बरमन। एल्बरमन, ये एल्बरमन जो होती है वह ये वाली कास्ट होती है। दिस इज योर एल्बरमन। तो ओल्डर ट्रीज, वुड ऑफ ओल्डर ट्रीज, पुराने वृक्षों की कास्ट कितने प्रकार की होती है? 2। ड्यूरामेन जो होती है अंतः कास्ट जिसे कहते हैं, वो कहां होती है? अंदर की तरफ होती है। ये रही, और गहरा कर देता हूं, ये रही, ये सेंटर में होती है, केंद्र में होती है। दूसरी बात, यह पेरिफेरी की तरफ होती है, परिधि की तरफ होती है। तीसरी बात, अगर हम देखें तो ये डार्क इन कलर होती है, गहरे रंग की होती है, और ये लाइट इन कलर होती है, यानी कि हल्के रंग की होती है। तीसरा अंतर जो है वो क्या है कि ये ड्यूरेबल होती है, काफी समय तक रहती है। ड्यूरेबल, लंबी अवधि तक विद्यमान रहती है।
ये लेस ड्यूरेबल होती है, कम समय तक चलती है, लेस ड्यूरेबल होती है। ओके, 4 नंबर, मैंने कहा यार तू इतनी लंबी समय तक क्यों रहती है? कि सर आपका जो कारपेंटर होगा वो आपको ये कहेगा कि सर मैं ये वाली कास्ट यूज करूंगा। कौन सी कास्ट? ड्यूरामेन। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि ये ड्यूरेबल होती है। मैंने कहा ड्यूरेबल क्यों होती है? कि सर इसके अंदर रेजिन होता है, गम होता है, फिनॉल होता है, ओके, जिसके कारण बैक्टीरिया और केमिकल के कारण इसका अपघटन नहीं होता है। इट इज रेजिस्टेंट टू द बैक्टीरियल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। तो 5 नंबर, रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, ये जो सारा पदार्थ है ये वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पहले बना था। इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव, निष्कर्षक, एक्सट्रैक्टिव कहते हैं। एक्सट्रैक्टिव के कारण ये ड्यूरेबल होती है, due to which it is resistant to the bacterial and chemical decomposition. Then we move towards the 4th point, which is this one, that no extractive is there. इसके अंदर एक्सट्रैक्टिव नहीं मिलते, इसलिए जल्दी से सड़ गल जाती है बैक्टीरिया और केमिकल के द्वारा। अब बात चलती है कि इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज होता है फर्नीचर बनाने में, बैलगाड़ियों के पहिए बनाने में, यानी कि कार्ट व्हील के अंदर होता है। और इसका उपयोग जो होता है वो कागज की लुगदी यानी कि पेपर पल्प बनाने में किया जाता है। टूल्स ऑफ द हैंडल्स, फावड़े, हथौड़ी, खुरपी, इनके हत्थे बनाने के लिए काम में लिया जाता है। टूल्स ऑफ द हैंडल्स। खत्म। ये इस ड्यूरामेन और एल्बर्मन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब बात चलेगी, ये तो था सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। अब एक चीज सीखो बेटा, वो क्या है कि हमारा डाइकोट स्टेम ये रहा, उसके अंदर हमने माना कि ये पेरिसाइकिल है, परिरंभ है, which is partly स्टेनकाइमेटस एंड partly पैरेन्काइमेटस in nature, जो कि आंशिक रूप से मृदुत की, वो आंशिक रूप से दृढ़ की होती है। दृढ़ जो होता है वह समन पुल के ऊपर होता है, जो कि बंडल कैप के रूप में काम करता है। सो दिस इज योर पेरिसाइकिल। ये जो अंदर का क्षेत्र है इसको हम लोग रंभीय क्षेत्र या स्टीलर एरिया कहते हैं, जिसके अंदर अभी हमने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा। ये सारा पढ़ा अभी अपन ने। अब पेरिसाइकिल के बाहर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाहर आपका कॉर्टेक्स मिलेगा। ये जो एरिया होता है इसको एक्स्ट्रा स्टीलर एरिया कहते हैं। एक्स्ट्रा स्टीलर एरिया जो होता है उसको बोलते हैं हिंदी में अतिरिक्त रंभीय क्षेत्र। इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंडरी ग्रोथ इन द एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट। अब मैं आपको जो है अतिरिक्त रंभीय क्षेत्र के अंदर द्वितीयक वृद्धि समझाने जा रहा हूं डाइकोट स्टेम में। हुआ क्या, जब ये अंदर से डायमीटर बढ़ रहा था तो कुछ कॉर्टिकल सेल्स जो यहां पर थी ये रही, हालांकि वो पूरी यूं होती है, ऐसे एक कैम्बियम बनेगी, ये रही, ये कैम्बियम बनेगी। तो मैं क्या करता हूं इसको समझाने के लिए, ये एक कैम्बियम बना दी। मैंने कि भाई तू कैसे बनी? उसने बोला सर यहां से धक्का लगा तो मैं जो है विभाजन करने लग गई, मेरिस्टेमेटिक हो गई। इसको हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम का मतलब होता है कॉर्क एधा। इसे ही हम लोग फैलोजन कहते हैं। तो ये रही फैलोजन। ओके,
अब इसमें भी वही स्पर्श रेखीय विभाजन होगा जैसे कि कैम्बियम के अंदर होता था, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल डिवीजन। तो बाहर की तरफ ऐसे और सेल्स पैदा होंगी जो मैंने पीले रंग से शो कर दी हैं। इस परत को हम लोग फैलम कहते हैं और अंदर की तरफ ये हमको मिलती है जिसको हम लोग फैलोजन कहते हैं। तो देखो यहां पर कॉर्टेक्स तो पहले से ही थी, अब फैलोजन और आ गई थी। ये तो प्राइमरी कॉर्टेक्स थी, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स होती है जो पूछा जाता है। सो दिस इज योर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ओके, अब इन तीनों को मिला दो 1, 2 and 3, तो इसको मिलाकर हम लोग कहते हैं फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म, फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म, सॉरी दिस इज कॉल्ड फैलोडर्म। इसको मिला के बोलते हैं अपन परिडर्म, पेरिडर्म। हिंदी में बोलते हैं इसको अपन लोग परित्वक। परित्वक हम लोग जो है इसको कहते हैं। यानी कि इन तीनों को आप मिला दो तो इसको हम लोग पेरिडर्म कहते हैं। ओके, क्या सीखना है कि फैलोजन कैसे पैदा हुई? ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द कॉर्टेक्स ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टीलर रीजन, some of the cells of the cortical cells they became meristematic and ultimately underwent the tangential division, due to which phylum was produced toward the outside and phylodrome was produced toward the inner side. Phylodrome is constituting your secondary cortex. All the three togetherly constitute your periderm. तीनों मिलकर पेरिडर्म बनाते हैं। फैलम के अंदर सुबेरिन होता है जिससे कॉर्क प्राप्त किया जाता है। कॉर्क की गेंद होती है क्रिकेट के अंदर। सबसे अधिक कॉर्क स्पेन व पुर्तगाल में पैदा होता है, मैक्सिमम इन स्पेन एंड पुर्तगाल। खत्म। अब पेरिडर्मी आ गई। यही बता रहा हूं मैं आपको कि छाल क्या होती है। चलिए, बार्क जिसको अपन लोग कहते हैं, बार्क, बार्क इज इक्वल टू पेरिडर्म, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट, पेरिडर्म प्लस P2 इज इक्वल टू बार्क। बार्क जो होती है वह दो प्रकार की होती है, एक कहलाती है रिंग बार्क, वलय छाल, और एक कहलाती है स्केली बार्क यानी कि शल्की बार्क। यूकलिप्टस का पेड़ देखो, बिल्कुल चिकना होता है, उसकी छाल वाल चिकनी, तो रिंग हो गई वो। लेकिन वो समझाने के लिए इसके अंदर आता है हमारे पास में भोजपत्रा एग्जाम्पल, और बेतुला, ये विटिस कहते हैं इसको, विटिस वेनिफेरा अंगूर को बोलते हैं वैसे तो, और बेतुला को हम लोग बोलते हैं क्लीमैटिस। सो दिस इज योर क्लीमैटिस। स्केली बार्क को आप देखो तो पीपल को ले लो। हवन के अंदर अपन आम की छाल जलाते हैं, पीपल की छाल जब पपड़ियों में होती है वो, उसको बोलते हैं स्केली बार्क। तो एग्जाम्पल फाइकस, एक होता है क्यूरकस, सुबीर, और एक होता है प्लेनेटस। इधर रुको थोड़ा सा। सबसे अधिक कॉर्क इससे प्राप्त होती है, क्यूरकस, सुबेर से। ये जो ग्रोथ हुई इसको हम एक्स्ट्रा स्टीलर में सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। लेकिन पहले से जो ऊतक होता है वो तो प्राइमरी इन ओरिजिन कहलाता है। बाद में जो पैदा होता है, जैसे ये पैदा हुआ, ये पैदा हुआ, ये पैदा हुआ, X2 हुआ, P2 हुआ, ये तीनों बाद में पैदा हुई, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी इन ओरिजिन। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट्स। डाइकॉट रूट के अंदर
हम सेक्शन पढ़ चुके हैं कि वो सेक्शन जो होता है उसके अंदर आपको रेडियल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं. सो दिस इज योर transverse section of the root. Here we have got it endodermis, then pericycle. ये आपकी परिरंभ है, ये आपकी एंडोडर्मिस है और ये आपकी पेरिसाइकिल है. ओके, रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं बेटा, यानी कि फ्लोएम और जाइलम अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं. साथ में ये जाइलम रहा, ये जाइलम रहा, ये जाइलम रहा, ये जाइलम रहा. इस जाइलम का प्रोटोजाइलम जो है बाहर की तरफ है, इसको हम लोग जो है प्रोटोजाइलम कहते हैं और कंडीशन को अपन लोग एक्सार्क कहते हैं. मूल के अंदर एक्सार्क होती है, बाह्य आदि धारुक होती है, तने के अंदर एंडार्क होती है. याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन बन चुका, पहले भी बता चुका हूं. मैंने कि चल यार तो आप सेकेंडरी ग्रोथ करके देखा. तो इसने बोली सर सबसे पहले कैम्बियम बनाओ. तो मैंने सबसे पहले ये ध्यान रखना, पहला स्टेप यही होता है कि ये कैम्बियम जो होती है फ्लोएम के सामने बनती है. तो यहां भी बनाई, एक पट्टी का एक स्ट्रिप बना के दी, ये री, ये री, बन गई. अब दूसरी बार पट्टी का कहां बनती है? प्रोटोजाइलम के सामने. ये बनी, ये बनी, ऐसे ही यहां बनी, ये भी बन गई, ऐसे ही यहां बन गई, ऐसे ही यहां बन गई. अब ये तरंगित हो गई. तो पहले यहां बनी फर्स्ट, सेकंड यहां बनी, देन बोथ ऑफ देम दे यूनाइट. बाद में दोनों के दोनों मिल जाती हैं और तरंगित कैम्बियम बनती है. ये तरंगित कैम्बियम आपको बन गई, विच इज सेकेंडरी इन ओरिजिन. बाद में बनी है. डायकॉट के अंदर तो कैम्बियम पहले से उपस्थित थी. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दैट वाज प्राइमरी इन ओरिजिन, whereas the interfascicular cambium was your secondary in origin. Here the cambium which is produced in the dicot root during their secondary growth is your secondary in origin. Now later on what will happen? Now we are changing the diagram. This is the steeler part. Now you have got the ring like this. This is the ring which has been produced here. After wavy ring, it will become circular ring. हो गया. अब क्या होगा बेटा कि बाहर की तरफ और अंदर की तरफ टिश्यू या सेल्स प्रोलिफरेट होंगी. वहां पर तो ग्रोथ रिंग बनी थी, ग्रोथ रिंग 1 और 2, यानी कि एनुअल रिंग बनी थी. क्यों बनी थी? क्योंकि कभी स्प्रिंग सीजन आता, कभी ऑटम सीजन आता, तो कभी गहरी पट्टी बनती, गहरी रिंग बनती, कभी हल्की रिंग बनती. रूट ने कहा एनुअल रिंग बनाने के लिए दो चीजें जरूरी है कि डॉर्मेंट पीरियड शुड कंटिन्यू, सुप्त अवस्था भी होनी चाहिए और वातावरण के अंदर परिवर्तन होना चाहिए. जैसे कि शिमला के अंदर, वृक्षों के अंदर आपको सुस्पष्ट एनुअल रिंग देखने को मिलेगी, परंतु समुद्र के पास के जो एरिया होते हैं वहां पर समतापी माध्यम होता है, इसलिए वहां पर स्प्रिंगवुड और ऑटमवुड नहीं बनती, बिल्कुल एक जैसी लकड़ी पैदा होती है. द सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो. मूल तो अंदर है. मैंने मूल से पूछा, मैंने कि तेरे अंदर जो है ये ग्रोथ रिंग नहीं बनती? कि सर मैं भी तो आइसोथर्मिक कंडीशन में रहती हूँ, मैं वातावरण का सामना थोड़ी करती हूँ, इसलिए पूरा का पूरा जो कास्ट होगी, लकड़ी होगी, वो बिल्कुल एक समान होगी, यानी कि उसके अंदर नो एनुअल रिंग्स विल बी देयर. और स्टेम है हमारे पास में और रूट है हमारे पास में. अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि रूट में ज्यादा जाइलम होगा या स्टेम में, तो आप क्या कहोगे? आप स्टेम की बोलते हैं कई बच्चे, लेकिन मैं कहूंगा भाई रूट में ज्यादा होगा, क्योंकि यहां तो क्रश हुआ ही नहीं, सारी एक साथ धनाधन 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 वो लोग जो है बनती रही, और ये कहलाएगी हमारी सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स. ओके. अब एक पॉइंट रह गया था,
क्या रहा वो, चलो पहले इसको बता देता हूं। इधर भी एक कॉर्क कैम्बियम पैदा हुई, ये हो गई। इसमें भी बाहर की तरफ फैलम पैदा होगा। कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन कहते हैं और अंदर की तरफ फैलोडर्म पैदा होगा। अब पॉइंट क्वेश्चन जो बनता है, मैंने बोला फैलोजन से कॉर्क कैम्बियम से, यार मैंने कि वहां तो धक्के के कारण, दाब के कारण वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो गई थी, तुम कैसे बनी? तो इसने बोला कि सर फैलोजन या कॉर्क कैम्बियम का ओरिजिन जो होता है, उत्पत्ति जो होती है, वह पेरिसाइकिल से होती है। बहुत अच्छी बात है, ये आता है कई बार क्वेश्चन इसमें से। और फिर ये भी ऐसे ही एक रिंग बना देगी। अब इसके अंदर तो छाल होती नहीं है, मूल के अंदर छाल कहां होती है? तो फैलम प्लस फैलोजन प्लस फैलोडर्म इज इक्वल टू पेरिडर्म तो बनेगा, लेकिन उसके अंदर फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम नहीं मिलेगा, तो छाल भी पैदा नहीं होगी। एक बात रह गई थी बेटा, जो इधर मैं आपको बताता हूं। ये हमारी स्टेम के अंदर, डाइकॉट स्टेम के अंदर, मैं आपको लेंटिकल्स के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। लेंटिकल्स, ये आपकी कॉर्क कैम्बियम थी। कौन थी ये? कॉर्क कैम्बियम यानी कि फैलोजन। और बाहर कौन आई थी? फैलम, बाहर वाले क्षेत्र में। सो दिस इज योर व्हाट? फैलम। ओके। और अंदर की तरफ कौन आया था? फैलम, फैलोजन। दिस इज योर फैलोजन एंड दिस इज योर फैलोडर्म। अब इसके अंदर व्यास बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो क्या हुआ कि अब आप देखना, ये फैलोजन है, फैलोजन है ये वाला पोर्शन जो है, इसके ऊपर दाब ज्यादा लग गया, तो ये यूं करती हुई फैलोजन फट गई और इधर से भी फैलोजन जो है यूं फट गई और यहां पर ये छेद हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं लेंटिकल्स। लेंटिकल्स यानी कि वातरंध्र कहते हैं। और ये वातरंध्र जो होते हैं, इनका मेन काम होता है गैस एक्सचेंज, गैस विनिमय ये होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि लेंटिकल्स की उत्पत्ति किससे हुई? तो आंसर हुआ फैलोजन से। आई बात समझे? मेन काम क्या होता है लेंटिकल्स का? गैसेस एक्सचेंज। और नीचे की तरफ यहां पर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। और इसी के साथ डाइकॉट स्टेम की रूट और स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ समाप्त होती है। थैंक यू।